नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम नासा और इसरो के द्वारा पास्ट में जो भी हमारे महत्वपूर्ण स्पेस मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं या फिर आने वाले समय में लॉन्च किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उनसे जुड़े हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछले 2 सालों में यानी कि 2021 और 22 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें इस टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जून 26 को अनअकैडमी के ऐप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो यह जो टेस्ट है वह आपके एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम के जो एस्पायरेंट हैं उन सभी के लिए कंडक्ट किया जा रहा है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, तो नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इस पार्टिकुलर टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, यूज़ करिएगा कोड KV10 और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप लैपटॉप जीत सकते हैं 40,000 रुपये का। रैंक 2 पर आपको मोबाइल दिया जाएगा 20,000 रुपये तक का। रैंक 3 पर आपको 10,000 रुपये का ईयरपॉड दिया जाएगा। रैंक 4 और 5 आने पर आपको अनअकैडमी की तरफ से यहाँ पर गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो 12 बजे वाली जो क्लास है इसमें हम लोग MTS के लिए जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं या फिर पिछले साल जो MTS में प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करते हैं। और रात में जो 10 बजे वाली क्लास है इसमें अभी हम लोग टॉपिक वाइज GK कर रहे हैं। आने वाले समय में जो आपके GroupD के PYQ हैं उनकी शुरुआत हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो क्लास की लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इस क्लास में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस स्पेस एजेंसी ने खतरनाक मौसम की जानकारी के लिए GroupD नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ये जो सैटेलाइट है इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लॉन्च कर दिया है। तो इस प्रश्न के लिए D ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब गोज का पूरा नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोज का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। और जो भी आपके विपरीत मौसम होते हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए नासा ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में इसरो ने किस रॉकेट की सहायता से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04, इंस्पायर सैट 1 और INS 2TD सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो इसरो के द्वारा यहाँ पर PSLV C52 नाम के रॉकेट का यूज किया गया और उसी रॉकेट के जरिए इन सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न के लिए A ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चीन के सेंझेऊ 13 मानव मिशन के अंतर्गत कुल कितने स्पेस यात्री स्पेस में 183 दिनों की यात्रा के बाद वापस पृथ्वी के ऊपर लौटे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पिछले साल ये जो यात्री हैं वो स्पेस में गए थे और टोटल 183 दिनों की यात्रा के बाद ये जो 3 स्पेस यात्री हैं वो वापस पृथ्वी पर लौट आए हैं। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन A हो जाएगा करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना के द्वारा एक स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है जिसका नाम तियांगोंग है और उसी स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए ये 3 लोग अभी तक स्पेस में रहे थे। तो A ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये तो आप लोग रट ही चुके होंगे, डॉक्टर S सोमनाथ जो हैं वो हमारे इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और हमारे जो विक्रम साराभाई हैं वो इसरो के पहले अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस देश ने सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है। यानी कि यह एक प्रकार का रॉकेट है और इस रॉकेट का जो परीक्षण है वो ईरान देश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन D हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईरान के द्वारा अभी यहाँ पर सिमोर्ग स्पेस लॉन्च व्हीकल या फिर जिसे हम लोग सफ़ीर 2 कहते हैं इसका टेस्ट किया गया है। तो D ऑप्शन इस प्रश्न के लिए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में
किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 को लॉन्च किया है? तो नूर 2 नाम का जो सैन्य उपग्रह है इसे भी ईरान के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की निम्न कक्षा में सैटेलाइट को गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था? ये प्रश्न ऑलरेडी कई सारे एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत एक ऐसी क्षमता को डेवलप किया गया है जिसके अंतर्गत हम लोग अपने देश भारत से पृथ्वी की जो लो अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट है तो उस सैटेलाइट को निशाना बना सकते हैं, और इसका परीक्षण ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत 27 मार्च 2019 को किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये जो चंद्रयान 1 मिशन है इसे लॉन्च किया गया था 2008 में। जरूर ध्यान रखिएगा 2008 में चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से 22 अक्टूबर 2008 को PSLV एक्सेल C11 रॉकेट के जरिए इसको लॉन्च किया गया था, और उस समय जो हमारे इसरो के प्रमुख थे उनका नाम था जी माधवन नायर। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च यान का उपयोग किया गया था? तो लॉन्च यान कहा जाए या रॉकेट कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, और यहाँ पर हमने यूज किया था GSLV Mark 3 M1। क्या नाम है? GSLV Mark 3 M1 इस रॉकेट का नाम है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन को हमने लॉन्च किया था। इसमें आपके ऑर्बिटर शामिल था, लैंडर शामिल था और रोवर शामिल था। लैंडर को हम लोग विक्रम के नाम से जानते हैं और रोवर का नाम यहाँ पर प्रज्ञान रखा गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन के तहत लॉन्च विक्रम लैंडर की क्षमता कितनी थी? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में आ चुका है। जो हमारा इसमें विक्रम लैंडर भेजा गया था इसकी क्षमता थी 650 वाट। क्या थी? 650 वाट इसकी क्षमता थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता 1 किलोवाट है। लैंडर की बात करें, हालांकि ये टूट गया था, तो 650 वाट इसकी क्षमता थी, और रोवर की बात करें तो ये भी हमारा काम नहीं कर पाया, इसकी क्षमता थी 50 वाट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें हम लोगों ने टोटल 14 पेलोड को भी लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस वर्ष मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया गया? तो ये जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है इसको हमने लॉन्च किया था 2013 में। कब? 5 नवंबर 2013 को हमने मंगल ग्रह के लिए पहले मिशन को लॉन्च किया था, और भारत दुनिया का उस समय पहला देश बन गया था जो कि अपने पहले मंगल मिशन के अभियान में सफल हुआ था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो PSLV एक्सेल C25 रॉकेट का हमने यूज किया था, और ये जो हमारा मिशन था वो मंगल की कक्षा में पहुंचा था 24 सितंबर 2014 को। तो दोनों प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 5 नवंबर 2013 को हमने लॉन्च किया था और 24 सितंबर 2014 को ये आपके मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है कि सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? तो अभी इस मिशन को नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, पिछले साल ये न्यूज़ में भी था, तो नाम इसका है सोलर पार्कर प्रोब। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन बी या सी दोनों आपके हो जाएंगे करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने 12 अगस्त 2018 को इस मिशन को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के आगामी चंद्रमा के लिए मिशन का नाम क्या है? तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। ध्यान रखिएगा नासा के द्वारा आर्टेमिस इस मिशन का नाम रखा गया है। क्या नाम है? आर्टेमिस इस मिशन का नाम है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो नासा के द्वारा ये योजना है कि पहली बार हम किसी महिला को स्पेस में भेजेंगे। तो इस मिशन के अंतर्गत नासा के द्वारा कुछ इंसान चंद्रमा की सतह पर भेजे जाएंगे। ये लोग जाकर के यहाँ पर बाकायदा टेंट वगैरह भी लगाएंगे और 1 से 1.5 महीने यहाँ पर रुकेंगे भी। तो ध्यान रखिएगा सितंबर 2024 में ये मिशन प्रस्तावित है।
अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो हमारा शुक्रयान मिशन है ये प्रस्तावित है 2024 में। कब? 2024 में इसरो इसे लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दिसंबर 2024 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसमें भी हमारे GSLV मार्क 2 रॉकेट का यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा चंद्रमा के लिए जो चंद्रयान 3 मिशन है यह किस वर्ष के लिए प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा इसी साल यानी कि 2022 में ही हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी हम लोग GSLV मार्क 3 रॉकेट का ही यूज करेंगे। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में आता है। चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान है नाम इसका है अपोलो 11। क्या नाम है? अपोलो 11 इस यान का नाम है और इसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये जो मिशन है वह 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा के ऊपर लैंड करता है। इसीलिए हम लोग 20 जुलाई को विज्ञान अन्वेषण दिवस भी मनाते हैं। और 2 व्यक्ति हैं जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, जिनमें से पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, दूसरे व्यक्ति का नाम है बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसे हम लोग GSLV मार्क 3 के नाम से जानते हैं इसका उपनाम क्या है। तो उपनाम भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा जो GSLV मार्क 3 है इसे हम लोग फैट बॉय के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फैट बॉय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने डार्ट मिशन को लॉन्च किया। तो ये जो प्रश्न है अभी NTPC CVT 2 में पूछा गया था और डार्ट मिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसे भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब क्या है ये डार्ट मिशन? तो देखिए डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। यानी कि अगर इन फ्यूचर कोई भी हमारा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो नासा ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए नासा इस पार्टिकुलर रॉकेट का मतलब एस्ट्रॉयड का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। और इसी के लिए डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट पिछले साल नासा ने किया था। अगला प्रश्न है कि नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है जिसे हम लोग निसार कहते हैं ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो निसार मिशन की बात करें इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार और ये जो मिशन है वो 2023 में प्रस्तावित है। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इस मिशन के अंतर्गत दोनों स्पेस एजेंसियां मिलकर के एक सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और ये जो सैटेलाइट है वो हमारी पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन का विश्लेषण करेगी। तो 2023 में ये प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो ये जो नासा का लूसी मिशन है ये लॉन्च किया गया है बृहस्पति ग्रह के लिए। किसके लिए है? बृहस्पति के लिए है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब वैसे एग्जैक्ट ये बृहस्पति के लिए नहीं है। दरअसल आपको पता होगा कि हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलेगा और इसमें आपके बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं। तो 12 सालों के लिए ये मिशन है नासा का और इसके अंतर्गत जो इस बेल्ट में आपके 12 एस्ट्रॉयड हैं उन्हीं का अध्ययन नासा के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपने पहले सौर अन्वेषण उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये जो सौर अन्वेषण उपग्रह है इसे लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। किसके द्वारा? चाइना ने पिछले साल इसको लॉन्च किया था। जीहे इसका नाम रखा गया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसका नाम जीहे है या फिर इसे चीनी हा सोलर एक्सप्लोरर मिशन भी कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा पिछले साल चाइना ने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो यूरोपा उपग्रह के बारे में आपने सुना होगा और ये जो यूरोपा मून है ये हमारे बृहस्पति का है
और इसी के अध्ययन के लिए नासा इसको लॉन्च करेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फिलहाल के लिए ये जो मिशन है वो 2030 में प्रस्तावित है और 2030 में नासा के द्वारा 2030 नहीं है, 2024 में प्रस्तावित है और 2030 तक के लिए ये मिशन नासा लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने चांद पर पानी की खोज के लिए वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो वाइपर मिशन है इसे भी नासा के जरिए ही लॉन्च किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। क्या नाम है इसका? तो देखिए वाइपर का मतलब है वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, यानी कि इस मिशन के अंतर्गत 2023 में नासा के द्वारा एक जो रोवर है वो भेजा जाएगा चंद्रमा की सतह पर और ये चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाने के साथ ये बताएगा हमको कि क्या चंद्रमा की सतह पर पानी उपलब्ध है या फिर नहीं। अगला प्रश्न है कि नासा किस उपग्रह के लिए ड्रैगन फ्लाई मिशन को लॉन्च करेगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो ड्रैगन फ्लाई मिशन है ये आपके टाइटन नाम के मून के लिए है, जो कि हमारे शनि ग्रह का एक मून है और इसी के अध्ययन के लिए नासा इसे लॉन्च करेगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। हालांकि अगर हम लोग इस मिशन की बात करें तो ये मिशन जून 2027 में लॉन्च किए जाने की योजना है। अगला प्रश्न है कि GSLV का पूरा नाम क्या है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी बार परीक्षाओं में आता है। GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से PSLV भी होता है और PSLV का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे मिशन 600 से 900 किलोमीटर के रेंज में होते हैं उन्हें हम लोग PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करते हैं और जो भी हमारे बड़े मिशन होते हैं यानी कि जिन्हें हमको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना होता है उसके लिए आपके GSLV रॉकेट का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च किया था। तो नाइक अपाचे नाम का जो साउंडिंग रॉकेट है इसका टेस्ट भारत ने 1963 में किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, साउंडिंग रॉकेट आप शब्द देख रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा रॉकेट जो कि आपके टेस्टिंग के पर्पज से लॉन्च किया जा रहा है। तो नाम इसका नाइक अपाचे था। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ से हमने इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको मिलेगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करें ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में जो हमारा श्रीहरिकोटा है वहीं पर आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा जो पहली सैटेलाइट है जिसका नाम आर्यभट्ट है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये प्रश्न भी बहुत आता है। आर्यभट्ट नाम की जो हमारी पहली सैटेलाइट है उसको हमने रूस की मदद से लॉन्च किया था, यानी कि सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था और ये साल आपका है 1975। तो इसके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट है जिसको हमने 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा जो हाइसिस सैटेलाइट है इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो हाइसिस नाम की जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। कब? 2018 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था। बी ऑप्शन होगा करेक्ट। अच्छा, हाइसिस का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। क्या नाम है? हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग इसका नाम है और 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है इसरो द्वारा गगन सैटेलाइट आधारित आवर्धन प्रणाली को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये जो हमारी आवर्धन प्रणाली है इसको 2001 में हमने लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा समझिए ये गगन है क्या। देखिए जब भी कोई हवाई जहाज हमारे देश के ऊपर यात्रा करती है
तो उस जहाज को नेविगेशन के लिए यानी कि उसको मार्ग बताने के लिए इस सैटेलाइट को 2001 में इसरो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायता से लॉन्च किया था। गगन का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है जीपीएस एडेड जियो अगमेंटेड नेविगेशन। तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कलाम सैट V2 नाम की जो सैटेलाइट है इसको इसरो ने किस साल लॉन्च किया था? तो ये जो हमारे सैटेलाइट है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कलाम सैट V2 चेन्नई की जो स्पेस किड्स इंडिया हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया था और इसरो के द्वारा PSLV C44 के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न भी हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो है इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपकी अनुसंधान कमेटी है इसका गठन 1962 में किया गया था। कब? 1962 में किया गया था और इस कमेटी के जो हमारे प्रमुख बनाए गए थे नाम उनका है विक्रम साराभाई। बाद में जब 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना कर दी जाती है तो उसके बाद में इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा लॉन्च जीसैट सीरीज किस प्रकार के सैटेलाइट का एक उदाहरण है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी जीसैट सीरीज की सैटेलाइट है ये आपकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। कैसी हैं? ये हमारी संचार से जुड़ी हुई सैटेलाइट हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की ये सैटेलाइट होती हैं। जीसैट का मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। टोटल हमने अभी तक इस क्रम में 20 सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है जिसमें से आपकी 14 सैटेलाइट वर्तमान में काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में 1967 में जो पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन है इसको कहां पर स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न में भी आप लोग गलती कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा दूरसंचार अर्थ स्टेशन है इसको अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में इसको स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुगनू नामक जो सैटेलाइट है वो हमारे किस IIT संस्थान के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था? तो जुगनू नाम का जो सैटेलाइट है इसको डेवलप किया था हमारे IIT कानपुर के छात्रों ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्या था इस जुगनू सैटेलाइट में? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो बाढ़, सूखा या फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है उससे जुड़े हुए जो विषय हैं उन पर सूचनाओं को एकत्रित करने के पर्पज से इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली बहु तरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप जिसका नाम एस्ट्रोसैट है इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो एस्ट्रोसैट नाम का जो हमारा ये टेलीस्कोप है इसको हमने 2015 में लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा नौवहन सैटेलाइट जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A इसको कौन से साल लॉन्च किया गया था? तो ये जो हमारा नौवहन सैटेलाइट है इसको हमने पहली बार 2013 में लॉन्च किया था। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारा GPS है उसी प्रकार का एक हमारा लोकेशन बताने वाला सैटेलाइट सिस्टम है और इसमें जो पहली सैटेलाइट है उसको हमने 2013 में लॉन्च किया था। PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम भी बदल दिया गया है। तो अब इसका नया नाम है नाविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है और वैसे हम लोग IRNSS के नाम से भी इसे जानते हैं। तो टोटल इस क्रम में हमने अपने देश के 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया हुआ है जिसमें से आपकी 7 सैटेलाइट काम कर रही हैं, 2 सैटेलाइट आपकी इस समय बेकार हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष एक्सपेरिमेंटल संचार उपग्रह एप्पल को लॉन्च किया गया था? तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल संचार उपग्रह एप्पल है इसको हमने 1981 में लॉन्च किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा एप्पल वाला सैटेलाइट है और 19 जून 1981 को हमने इसे लॉन्च किया था एरियन 1 नाम के रॉकेट से जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का था।
कई बार एप्पल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। तो इसे हमने लॉन्च किया था 1981 में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा जो संचार सैटेलाइट है जिसका नाम इनसैट 1A है, इसको हमने किस वर्ष लॉन्च किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इनसैट 1A नाम की जो सैटेलाइट है इसको हमने 1982 में लॉन्च किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो हमारी सैटेलाइट है इसको भी हमने खुद से लॉन्च नहीं किया था, नासा की मदद से 10 अप्रैल 1982 को इसे लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, इसरो के द्वारा किस राज्य में दूसरी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा? आप सभी को ये पता होगा कि हमारे देश में जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो आपको इस समय श्रीहरिकोटा में ही देखने को मिलेगा। और अब इसरो का ये प्लान है कि तमिलनाडु में जो थूथुकुडी नाम का जिला है वहाँ पर भी हम लोग दूसरी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा 1957 में विश्व की जो पहले सैटेलाइट है जिसका नाम स्पुतनिक 1 है इसको लॉन्च किया गया था? तो ये जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा। किसने लॉन्च किया था? रूस ने 1957 में लॉन्च किया था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम हेनले ऑब्जर्वेटरी है ये किस राज्य में स्थित है? तो हेनले ऑब्जर्वेटरी की बात करें ये आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेविगेशन उपग्रह है? तो ध्यान रखिएगा, नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में पूछा जा रहा है। बाकी GSLV PSLV ये हमारे रॉकेट हैं। जो नेविगेशन सैटेलाइट है इसका नाम है इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा एक नेविगेशन उपग्रह के रूप में लॉन्च किया गया था? तो इसका उत्तर भी वही हो जाएगा IRNSS। तो देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूथ सैट एक डैश डैश का संदर्भ देता है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये वैसे NTPC में 2017 में पूछा गया था। तो यूथ सैट की बात करें यानी कि यूथ सैटेलाइट इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। 20 अप्रैल 2011 को इसको इसरो ने लॉन्च किया था। और ये जो हमारे सैटेलाइट हैं वो आपके इंडिया और रूस के छात्रों ने मिल करके डेवलप किया था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में नासा ने किस ग्रह के लिए 2 मिशन डाविंसी प्लस और वेरिटास को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फिलहाल के लिए आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि डाविंसी प्लस और वेरिटास नाम के जो दोनों मिशन हैं ये हमारे शुक्र ग्रह के लिए होंगे। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए ये दोनों मिशन होंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं जो डाविंसी प्लस नाम का हमारा ये मिशन है ये आपके शुक्र ग्रह का जो इन्वायरमेंट है यानी कि जो उसका सघन वातावरण है उसमें कौन कौन से गैसेज वगैरह मौजूद हैं इनके बारे में पता लगाने के साथ साथ किस प्रकार से इसका एनवायरनमेंट बना है इसके बारे में भी पता लगाएगा। वहीं पर अगर हम लोग वेरिटास मिशन की बात करते हैं तो ये आपके शुक्र ग्रह का एक मैप तैयार करेगा और इसके साथ साथ शुक्र ग्रह का जो भूगर्भिक इतिहास रहा है यानी कि किस प्रकार से उसके ऊपर लैंडस्केप का निर्माण हुआ है उन सभी के बारे में पता लगाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। आपको ये पता होना चाहिए कि 1975 में जो हमने पहली बार आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया था वो हमने लॉन्च किया था सोवियत संघ से। ये ऐसा पहला मौका था कि जब हमने अपने देश भारत से किसी मिशन वगैरह को लॉन्च किया था और इस सैटेलाइट का नाम है रोहिणी। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से लॉन्च की गई ये पहली सैटेलाइट है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह जिसका नाम टेस है इसको किस साल प्रक्षेपित किया था? तो ये जो हमारा उपग्रह है इसको हमने 2001 में लॉन्च किया था। कब? 2001 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 में
किस संस्थान ने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये जो टेलीस्कोप है इसको भी नासा के जरिए ही लॉन्च किया गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि 10 बिलियन डॉलर की लागत में नासा ने इसका निर्माण किया और पिछले साल इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा जो पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है इसको किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो ध्यान रखिएगा 2022 में हम इसकी टेस्टिंग करेंगे और 2023 में फाइनली इस मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि व्योमित्र नाम का जो हमने हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है उसको लेकर के इस साल यानी कि 2022 में हम परीक्षण करेंगे और 2023 में फाइनली इसको हम लोग लॉन्च करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ा है स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 15 फरवरी 2017 को यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद इसरो के द्वारा टोटल 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, लेकिन 2021 में जो स्पेस एक्स नाम की कंपनी है इसके द्वारा टोटल 143 सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया और इन्होंने इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2021 में किस देश ने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम जुरोंग रखा है? तो ध्यान रखिएगा ये जो मंगल ग्रह का रोवर है इसका नाम जुरोंग रखा है चाइना ने। किसने? चाइना ने इसका नाम जुरोंग रखा था। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसरो का जो नासा का स्पेस मिशन था मंगल के लिए उसमें उन्होंने अपने रोवर का नाम रखा था परसेवरेंस। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, रोवर नाम रखा था चाइना ने और परसेवरेंस नाम रखा था यहाँ पर यूएसए ने। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2021 में इसरो के द्वारा किस रॉकेट की सहायता से अमेजोनिया-1 और सिंधु नेत्रा नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। इसमें हमने PSLV C51 रॉकेट का यूज किया था जिसमें हमने ब्राज़ील का अमेजोनिया-1 सैटेलाइट और अपने यहाँ के सिंधु नेत्रा सैटेलाइट को लॉन्च किया था। टोटल इसमें आपके 19 सैटेलाइट थी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो इस प्रकार से नासा और इसरो के जो भी हमारे महत्वपूर्ण मिशन थे पिछले 2 सालों के उनको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।